हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे जेपीएस सीपीटी प्रैक्टिस सेट 13, ताकि आप लोग का एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, मुंडा शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित करता था। पढ़ा का प्रधान पढ़ा राजा कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। नेक्स्ट है, नागवंशी शासन व्यवस्था का आधार क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला, उराव जनजाति के गांव का प्रधान महतो होता है। उराव जनजाति के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि पाहन गांव बनता है और महतो गांव चलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है, पिटलाहा दंड के लिए खास पंचायत की व्यवस्था संथाली समाज में है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बिटलाहा पंचायत। नेक्स्ट है, खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खड़िया घाट। नेक्स्ट है, सबसे हल्के दंड को जिसमें 5 से 150 रुपये तक का दंड दिया जाता है संथाली समाज में, इसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा करेला दंड। नेक्स्ट है, बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं, जिसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा टंडा। नेक्स्ट है, चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा की सहायता करता है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों, दीवान और पनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, सदोनों का जीविका का मुख्य पेशा कृषि है। सदानों के गाँव की पहचान अखरा से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हेमेंद्र नाथ घोष निम्न में से किस स्थान के रहने वाले थे, तो इसका आंसर होगा दुमका। नेक्स्ट है, गांधी जी अंतिम बार झारखंड कब आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना में झंडा फहराने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि गणपत खंडेलवाल देवेंद्र कुमार। नेक्स्ट है, पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर और पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी, तो इसका आंसर होगा लेस्लीगंज पलामू। नेक्स्ट है, पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर होगा 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी। नेक्स्ट है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था, तो हो जाएगा जाबड़ा पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजाति समाज का व्यापक समर्थक मिला, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, मुंडा, चेरो, खरवार। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर होगा इचागढ़। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, तो इसका आंसर होगा लोहार कार्य। नेक्स्ट है, राज्य में किस जिले में पंचकोट का किला अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। नेक्स्ट है, वीर सोरन संथाल जनजाति का एक प्रचलित लोकगीत है, इसका गायन किस अवसर पर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह जंगल का गीत। नेक्स्ट है, बासुकीनाथ राज्य में किस जिले में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुमका। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लोक नृत्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सामा चकेबा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला, झूमर गीत पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है, डोमकच विवाह के अवसर पर गाया जाता है, तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो पहला, भैंस की सींग से सींगा बांध बनाया जाता है, सनाई मंगल वाद्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है, झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद एवं सितार वादक पंडित मोरकुट केरिया और पंडित मनोज केडिया बंधु का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गिरिडीह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द उड़ान ऑन छोटा नागपुर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा शरत चंद्र राय। नेक्स्ट है रामलीला, सहजा गेंद और गोल कल्पिपा सभी कहानी संग्रह, फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, उपन्यास, भारत छोड़ो, बिगड़ी हुई बात, नाटक, समय, पति सुधार केंद्र का रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा राधा कृष्णन। नेक्स्ट है सजना अनाड़ी, प्यार तो हो गई, सोनाकर, नागपुर आदि किस भाषा की फिल्में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुरी। नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में एक है, इसकी स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर होगा धनबाद। नेक्स्ट है विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की स्थापना अधिसूचना किस वर्ष जारी की गई? तो इसका आंसर होगा 2017। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर अवस्थित है? जगह रांची। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक है, सावित्री पूर्ति हॉकी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? साई सेंटर बरियातू रांची में स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड राज्य में किस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2011। नेक्स्ट है झारखंड की महिला क्रिकेटर वेस्ट इंडीज में भारतीय टीम की ओर से खेली गई थी, तो इसका आंसर होगा शुभ लक्ष्मी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अनेक बार स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हांसा का संबंध किस खेल से है? तो जगह तीरंदाजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के 4 प्रमंडलों में लागू। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल 19 अध्याय है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CNT एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष के सर्वे कस्टर सर्वे कहलाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल 271 धाराएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा बंदोबस्त पट्टे द्वारा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 6.25%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत आने वाला जहांगीर जमींदार को राजस्व पंजी में टॉर नंबर से दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला झारखंड सरकार द्वारा 2016 में धारा में संशोधन किया गया है, वो 13 अप्रैल 1949 से अनुपूरक उपबंध से लागू है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, इसका आंसर होगा कोई मूल रैयत न हो, कोई मुखिया न हो। नेक्स्ट है किन परिस्थितियों में भूधारक को भूमि से शीर्ष निकाला जा सकता है? गैर कृषि करने पर, समझौता की अवधि समाप्त होने पर, भूमि का लगान न देने पर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों नहीं, इसका खाली तीसरा आंसर होगा भूमि का लगान न देने पर। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस खास ग्राम में के ग्राम प्रधान को नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? तो जगह धारा 27। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 ईस्वी में किया गया। झारखंड सरकार द्वारा 2014 में इस धारा में संशोधन किया गया, तो इसका आंसर केवल एक सही होगा। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायत के बीच विवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया गया है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है चुटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया? तो 1879। नेक्स्ट है आर्कियन क्रम की चट्टाने को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा आर्कियन क्रम और धरवार क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक संग्रहालय किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान देश में है, तो इसका आंसर होगा 6ठा।
नेक्स्ट है झारखंड के किस शहर में सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाईबासा के मैदानी भागों में। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में झरनों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा रांची। नेक्स्ट है कोनार परियोजना किस नदी बेसिन की परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी बेसिन। नेक्स्ट है मक्का उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो हो जाएगा दुमका। नेक्स्ट है झारखंड में अधिकतर लोहा किस लौह खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हेमेटाइट। नेक्स्ट है झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो नामकोम में लौह अनुसंधान संरचना की स्थापना की गई। 1922 में पलामू के कुंदरी में लौह निर्देशक केंद्र की स्थापना की गई। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में औद्योगिक विकास की धीमी गति के कारण है सरकारी अनुदान की कटौती करना, उग्रवाद का विस्तार होना, ऊर्जा आपूर्ति की कमी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भुरकुंडा रामगढ़ में स्थित कांच उद्योग इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा जापान। नेक्स्ट है लाफार्ज सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा बोकारो। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय चक्रवात, बवंडर, सूखा, पाला, लू, शीत लहर। नेक्स्ट है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अध्यक्ष पदेन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बाढ़ से प्रभावित नहीं है? तो इसका आंसर होगा धनबाद। नेक्स्ट है झारखंड में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित निम्न में से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन संपदा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानसून या प्री मानसून अवधि में 10 से 15 दिनों की गर्मी के बाद पहली बारिश में वज्रपात अवश्य भयामी है। प्राकृतिक आकस्मिक दुर्घटना जिसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। नेक्स्ट है नई औद्योगिक नीति 2016 कितने वर्षों के बाद बनाई गई है? तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2018 के भू राजस्व मंत्री अमर कुमार बाउली की अध्यक्षता में गठित कमेटी में अनुशंसा पर झारखंड के सभी जिलों में वर्ग 3 या 4 के 100% पद जिले के स्थानीय निवासियों में भरने का फैसला लिया है। 2016 में स्थानीय नीति में वर्णित प्रावधानों के आलोक झारखंड में 13 पूर्ण जिले शेड्यूल एरिया के दायरे में आएंगे। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट है झारखंड के पर्यटन नीति 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा रोजगार के अवसरों का निर्माण करना। नेक्स्ट है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा के कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है एकीकृत आदिवासी विकास योजना ITPD को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मेसो परियोजना। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर होगा तिलका माझी पंप योजना। नेक्स्ट है झारखंड के कितने प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का तर्ज पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की जानी है? तो हो जाएगा 57। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तीर्थ योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट है राज्य का मुख्यमंत्री होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राज्य सरकार का प्रधान, राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार, विधानसभा का नेता। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अवर्गीकृत वन है? तो इसका आंसर होगा 33 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है विभाग का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर होगा मुख्य सचिव। नेक्स्ट है झारखंड में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है? तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जमशेदपुर में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मुड्डा रांची में स्थित है। नेक्स्ट है
पालकोट अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990। नेक्स्ट है दलमा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला उधवा झील पक्षी बिहार देवघर में है, महुआर अभयारण्य भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा पहला गलत है। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1986। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? CAMP काम्पा का तात्पर्य झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण से है। झारखंड में सर्वाधिक हानि वनों की कटाई से है, तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड राज्य के कुल कितने विद्युत क्षमता स्थापित है? तो इसका आंसर होगा 2626 मेगावाट। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है, तो इसका आंसर होगा SH24। नेक्स्ट देखते हैं शिशु लिंगानुपात में झारखंड देश का स्थान है, तो हो जाएगा 12वां। नेक्स्ट है झारखंड के निम्न में से किसे जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल शुरू किया गया था? तो हो जाएगा गढ़वा। नेक्स्ट है शराब पीने वाले राज्यों की सूची में झारखंड कितने स्थानों पे है? तो हो जाएगा 25वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर होगा 23वां। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत झारखंड के विद्यार्थी कौन सा राज्य जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व के अन्य देशों में झारखंड की ब्रांडिंग करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? तो जगह सुधीर हेरो। नेक्स्ट है झारखंड में निकेल के निष्कर्षण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा HCL। नेक्स्ट है झारखंड में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS नंबर जारी की गई है, तो जगह 112। नेक्स्ट है झारखंड में पुलिस ने पहाड़िया समुदाय के लिए कितने बटालियन का गठन किया है? तो हो जाएगा 2। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि इस सेट से क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।